नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपकी ही डिमांड पर आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स समय समय पर लेकर आती रहती हूँ। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे होते हैं, पोएम होती है, स्लोगन होते हैं, इन सब के ऊपर मैं समय समय पर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर कर अच्छे से अच्छा निबंध लिखने का प्रयास करती हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी जी ग्राम स्वराज एवं सपनों के भारत पर निबंध कि जो गांधी जी थे उनका ग्राम स्वराज क्या था और उनका सपना भारत को लेकर क्या रहा है। ये टाइटल आपका है, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो आप बेहतर से बेहतर ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको ऐसे की बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपना अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। सबसे पहले आप अगर एक अच्छा ऐसे लिखने चाहते हैं तो अपने ऐसे की शुरुआत 4 पंक्तियों से करें। इन इन द सेंस कि 2 स्लोगन या कोई भी एक अच्छा सा स्लोगन लेकर आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैं तो खुद ही अपने स्लोगन बनाती हूँ और आपको अगर ये स्लोगन पसंद आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना स्लोगन भी बना सकते हैं। तो टॉपिक है गांधी जी के ग्राम स्वराज ने, गांधी जी के ग्राम स्वराज के देश में है नाम कमाया। गांधी जी के ग्राम स्वराज ने देश में है नाम कमाया। गांधी नाम था सबके भीतर, गांधी नाम था सबके भीतर, आज़ादी का स्वाभिमान जगाया, आज़ादी का स्वाभिमान जगाया। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एग्जामिनर का जो आपका ऐसे है उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ने वाला है। अब देखिए आता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसे आप प्रस्तावना करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हेडिंग्स में ऐसे लिखिए। तो देखिए, जो एक इम्प्रेसिव ऐसे होता है वो हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। आप कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या कर रहे होंगे तो अगर वहाँ आप पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखेंगे तभी आपका ऐसे इफेक्टिव माना जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखिए। वैसे आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको हेडिंग्स भी बताती चलूँगी। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपके ऐसे का इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करे। तो देखिए मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया है। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास अपने आप में अनूठा है। यहाँ समय समय पर कई महान सपूतों ने जन्म लिया और भारत की पावन धरती को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराया। ऐसे ही एक महान नेता महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे महान व्यक्ति जिसने भारत को आज़ाद कराने में अपना खून पसीना लगा दिया। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, निरंतर भारतीयों पर अनेकों यातनाएं दी जाती थी। मतलब उन्हें अलग अलग सजाएं दी जाती थी, उन्हें मारा जाता था, उनसे बहुत तरह के कार्य कराए जाते थे। उनका मतलब कह सकते हैं उनका एक तरह से शोषण किया जाता था। इस सब से प्रभावित होकर गांधी जी ने स्वराज की मांग की। स्वराज एक से तात्पर्य है ऐसा शासन जो स्वयं के द्वारा चलाया जाता हो। अब देखिए स्वराज लिखा हुआ है, स्व स्व का मतलब होता है अपना और राज का मतलब होता है शासन। तो इस तरीके से स्वराज का जो अर्थ हुआ वो हुआ खुद के द्वारा बनाया गया शासन। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हर व्यक्ति खुद का मालिक है। यह स्वतंत्रता काफ़ी संघर्षों के उपरांत हमें प्राप्त हुई है। तो जो ये स्वतंत्रता हमें मिली है ये ऐसे ही नहीं मिल गई, इसके लिए कई लोग शहीद हुए हैं, अपना खून पसीना एक कर कर हमें इस स्वतंत्रता का उपहार दिया है। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। अब देखिए आगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपसे यही एक विनती है।
अब देखिए, महात्मा गांधी जी भारत में समानता स्थापित करना चाहते थे। वह निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक समान विकास पर बल देते थे। इसी कारण उन्होंने देश के सबसे निचले स्तर के विकास हेतु ग्राम स्वराज पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत की असली पहचान गांव से है। इसके लिए वह लिखते हैं, अब देखिए गांधी जी ने इसके लिए क्या लिखा है। अगर आप अपने ऐसे में गांधी जी के द्वारा लिखी गई कोई कोटेशन जो कि ग्राम स्वराज के बारे में हो वो लिखते हैं तो आपका ऐसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखिए क्या लिखा है, जब तक देश के सबसे निचले स्तर से मतलब है बच्चों कि गांव से उनका मतलब था कि जब तक देश के सबसे निचले स्तर का विकास समान रूप से नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही थी जो कि मैंने ऐसे में रखी है। उनका सपना भारत में ग्राम स्वराज की स्थापना कर ग्रामीण स्तर पर समान राजनीतिक, विधायिक, कार्यपालिक, न्यायिक स्तर की आवश्यकता अनुसार अधिकार देना था। मतलब उनका मानना था कि ग्रामीण स्तर पर कम से कम आवश्यकता अनुसार इतना तो उन्हें अधिकार हो कि वो अपना एक शासन बना सके। अगर कुछ होता है तो अपना एक कह सकते हैं कि अपने आप, जैसे आज गांव में सरपंच हैं जो कि अपने आप न्याय करते हैं, अपने आप शासन करते हैं, तो इस तरह के जो वे कार्य हैं वो अपने ग्रामीण स्तर पर कर सके। भारत की आत्मा गांव में बसती है या गांव को माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक मात्रा में गांव विद्यमान है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा गांव हैं, ये आप जानते होंगे। गांधी जी का सपना था कि वह एक ऐसे ग्राम स्वराज की स्थापना करें जो कि गांव की आत्मनिर्भरता, गांव की स्वतंत्र, स्वावलंबी एवं प्रबंधन सत्ता का विकास करे। अब एक एक वर्ड्स को मैं आपको समझाती हूँ बहुत आसानी से। गांधी जी का सपना था कि वह एक ऐसे ग्राम स्वराज की स्थापना करे जो कि गांव की आत्मनिर्भरता, गांव की आत्मनिर्भरता का मतलब है गांव अपने स्तर पर सारे सुधार कर सके, अपने बलबूते पर खड़ा हो सके। गांव की स्वतंत्र मतलब जो गांव है वो स्वतंत्र रहें, किसी के अधीन ना रहें। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खुद खड़ा होना। प्रबंधन सत्ता कि इतनी प्रबंधन सत्ता हो कि अगर कोई छोटे मोटे पहलू गांव में हो जाते हैं तो वो ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाए जा सकें। इनका मानना था कि भारत चंद शहरों से नहीं बल्कि 7 लाख गांव में बसा है। ठीक है, अगर गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो संपूर्ण देश स्वतः ही आत्मनिर्भरता की पथ पर अग्रसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, वर्तमान समय में गांधी जी का सपना आज भी अधूरा है। जो सपना देश में कुटीर उद्योग, बड़ा गांव को मजबूत करना था, वह आज भी मशीनीकरण नामक राक्षस में जकड़ा हुआ है जिससे रोजगार भी खत्म हो रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे कुटीर उद्योग हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लोग क्या करने लगे हैं, जहां कुटीर उद्योग में 10 लोग एक साथ काम करते थे, आज 10 लोगों का काम केवल एक मशीन कर रही है। जिससे क्या हो गया है, अब देखिए 10 लोगों का काम एक मशीन करने लगी तो जो 9 लोग हैं वो तो बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके से बेरोजगारी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। यही कारण है कि देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। अतः आवश्यकता है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा कर आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुंदर, शिक्षित भारत का निर्माण करना। हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास गांधी जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और आप अब ये आपका ऐसे खत्म होता है, लास्ट में आप एक कोटेशन लिखेंगे जो कि आपके ऐसे को बहुत ही इफेक्टिव बनाएगा। ग्राम स्वराज का सपना पूरा कर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। बापू का सपना जो अधूरा है, बापू का सपना जो अधूरा है, पूरा हमें वो कर दिखाना है, पूरा हमें वो कर दिखाना है। तो दोस्तों, आई होप आपको निबंध पसंद आया होगा, और आपको अगर निबंध अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों, आप इस ऐसे की PDF खरीदना चाहते हैं तो आप इस ऐसे की PDF हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 पर
केवल 15 रुपये में, ओनली 15 रुपीज़ में आप इसकी PDF खरीद सकते हैं। तो बहुत ही मामूली सा अमाउंट है, इतना कोई अमाउंट नहीं रखा गया है, हर एक व्यक्ति इसे आसानी से ले सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही आपके साथ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपकी प्रतियोगिताओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।